हाय एवरीवन। सो आज ब्लॉग बनाने की ज़रूरत तो ऐसे कुछ है नहीं, बट व्हाट आई फेल के हमारे साथ हाईवे में जो हुआ उसके ऊपर एक छोटा सा फुटेज तो बनता है। तो कल हम लोग बैंगलोर से मुडीगेरी की तरफ आ रहे थे एंड सडनली ये हुआ। तो देखिए यहाँ पे चेन जो है टूट चुकी है। यहाँ पे देख रहे हैं कि दिस इज द चेन लिंक के बगल वाला जो कनेक्टर है वहाँ से चेन पूरी तरह टूट चुकी है यहाँ से। दिस इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। चलाते चलाते जो अचानक इसका स्टार्ट ऑफ हो गया, इंजन लाइट दिखना चालू हो गया एंड द रियर व्हील वाज इन फ्री फ्लो मोड। जब मैंने रोका और चेक किया कि दिस थिंग इज गॉन। आज का व्लॉग एक छोटे से बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है कि अगर हाईवे से आप जा रहे हैं एंड यू गेट स्ट्रैंडेड, योर व्हीकल ब्रेक्स डाउन और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है टू गो फर्दर, तो आप क्या करेंगे। एंड दैट इज अ सिचुएशन आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हैव ऑलरेडी फेस्ड ड्यू टू टायर पंक्चर, ड्यू टू सम अदर मैल फंक्शन। तो उस टाइम में क्या करना चाहिए। सो दिस व्लॉग इज बेस्ड ऑन दैट। तो एज यू सॉ कि मेरा बाइक का जो चेन था वो कट गया था और वो ऐसे पॉइंट से कटा था जहाँ पे उसका जो जॉइंट था उसके वहाँ से नहीं कटा था, उसके बाद से कटा था। एंड दैट वाज अ मेजर प्रॉब्लम कि उसको कम्प्लीटली रिप्लेस करना था उस पार्ट को। सो हमें इमीडिएटली कहीं से हेल्प नहीं मिल रहा था, बट लकीली आई हैड माय फ्रेंड्स विद मी, सुदीप्तो एंड कार्तिक, हु रियली हेल्प मी ड्यूरिंग दैट सिचुएशन। दे वेंट एंड केम बैक विद अ मैकेनिक। तो हमने कल कुछ ट्राई किया। तो हमारा व्लॉग जो है आज का, and that would be based on that experience, sharing that experience. So पहला चीज़ जो आप कर सकते हैं if you're facing a breakdown of your vehicle, कि अगर आपके पास RSA assistance है, रोड साइड assistance from the company, तो उसको आप कॉल कर सकते हैं। बट काफ़ी टाइम देखा गया है कि ये जो RSA वाले टोइंग सर्विसेज है, these are also subcontracted, किसी थर्ड पार्टी को दिया जाता है, इसलिए वो लोग भी हमेशा जल्दी नहीं आते हैं। So they to take their time. So आप RSA को बुला सकते हैं वहाँ पे and you can get your vehicle towed to the nearest service center जहाँ पे उसका रिपेयर का बंदोबस्त हो सके। and that's what you can do. अगर आपके पास RSA नहीं है, so then also actually you can call the RSA helpline number from the company. वो लोग कुछ additional charges करेंगे for the towing and all. It will not be definitely free because आपके पास कोई RSA का assistance के लिए आपने subscribe नहीं किया था. So of course you have to pay something for the towing, but they will at least carry your vehicle to the nearest service center. Even if it is a dead of the night, then also they will carry and drop your vehicle at the service location. Next, अगर the best part is अगर आपके आसपास कहीं पे मैकेनिक आपको मिल जाए who can solve the issue which you're facing in your vehicle, तो then nothing like that. Immediately जाके उस मैकेनिक को बुला के you can get your problem solved. जैसे कल हम लोगों ने किया, I had assistance of my friends जिन्होंने मदद किया and they got a mechanic to fix my bike. तो ये रहा उसका वीडियो। It was a really tiring task. उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा कि what are the other options. तो यहाँ पे फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ घुंघरू टूट गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं चेन कट होके जो फ्रंट स्प्रॉकेट है वहाँ पे आके पूरा कॉयल हो गया है एंड इट वाज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टास्क टू टेक इट आउट क्योंकि एकदम पूरा किंग कोबरा जैसे कॉयल होके वहाँ पे बैठा है। तो हमारे जो मैकेनिक साहब है वो बहुत ही कोशिश कर रहे हैं इसको निकालने के लिए। कार्तिक भाई और अपने सुदीप्तो भाई लोगों ने जाके बहुत बढ़िया काम किया है। एक था ना वो एक रील फेमस हो गया था ना या हमारी पार्टी चल रही है क्या है? ओह हाँ, तो यहाँ पे देख रहे घुंघरू टूट गए तो इसलिए हमारा या हमारी पार्टी चल रही है। हाँ करेक्ट, घुंघरू रिपेयर चल रही है अभी ताकि हम फिर से नाच सके। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद चेन खुल गई और इसमें ये लोग डाल रहे हैं एक एडिशनल चेन लिंक। तो फाइनली द यूरेका मोमेंट, चेन फिर से लग गई है। चेन की लग गई थी, अब चेन लग गई है और इसके बाद ये लोग ग्रीजिंग करके इसको टाइटनिंग करके सेट कर रहे हैं। सो वी आर ऑफ फॉर आवर जर्नी अगेन नाउ।
The most dangerous thing that happens when a chain breaks is it coils up and it goes and hits the engine case and causes irreparable damage to your engine. So you must be very careful, and as you can see, as pointed out, that the thin layer of metal protects that engine case from getting damaged. वो पहले रिपेयर काम अभी खत्म। चले जाएगा जा तो सकता है, लेकिन हम कुछ बोल भी वही तो सब एक डिस्कशन वही चल रहा है कि इसको असल में जाके पूरा किट चेंज करवाना है या नहीं करवाना है। तो जब जनता की अदालत में क्या राय है, क्या विचार है? मैकेनिक जब बोलता है कि वो बोल नहीं सकते तो उसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये बोल रहे कि 80 में ऐसे चलाएंगे तो ठीक है, पहुंच मैकेनिक का भी जाएंगे। गट फीलिंग बोल रहा है कि आप पहुंच सकते हो वहाँ पे। वर्स्ट केस कुछ हुआ तो देखा जाएगा क्या बाइक कैसे ओके फाइन। तब तो टो कराना ही पड़ेगा बहुत हम लोगों को वो करने के लिए, बचा लेने के लिए हाईवे में। सुपर वर्क। हाँ? He is the only person who came. तो Rest everybody. सो उसके बाद और क्या कर सकते हैं आप? एक तो RSA, सेकंड इज मैकेनिक, एंड थर्ड इज यू कैन कॉल अ लोकल टोइंग गाई. अगर आपका व्हीकल बिल्कुल मूविंग कंडीशन में नहीं है, यू कैन गूगल इट आउट कि आसपास का कौन सा टोइंग सर्विस है. यू कैन कॉल दैट गाई एंड टो योर व्हीकल टू विच एवर डेस्टिनेशन यू वांट, मे बी टू सम garage, to some workshop, to some service center, whatever, and get your things fixed. और कल मैंने एक लास्ट जो ऑप्शन मैंने ट्राई किया फॉर द टोइंग, दैट वाज हेल्पलाइन फ्रॉम NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. उनका जो हेल्पलाइन है 1033, वहाँ मैंने कॉल किया. तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने कॉल किया वहाँ से मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया कि आई एम फेसिंग एन इशू in the highway, and someone from the call center picked up. तो उन्होंने मुझे पूछा कि what is your location, मेरा लोकेशन क्या है. तो अब मैंने उनसे वापस पूछा कि लोकेशन कैसे भेजा जाए, क्योंकि मैं आई एम इन द मिडल ऑफ द हाईवे. हाउ डू आई सेंड माई लोकेशन, टू विच नंबर, विच एप्लीकेशन, वट एवर. तो उन्होंने कहा कि आपको एक SMS आएगा, यू कैन रिप्लाई बैक टू द SMS विथ योर लोकेशन एंड वी विल अरेंज अ टोइंग फॉर यू. सो ऑफ कोर्स ये जान के रखिए कि हाईवे अथॉरिटी NHAI के पास भी टोइंग सर्विसेज अवेलेबल है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई SMS नहीं आया. दैट लेडी फ्रॉम द कॉल सेंटर, शी ट्राइड अगेन एंड अगेन few more times to send me the SMS, but unfortunately अभी तक मेरे पास कोई भी SMS नहीं आया है, बाद में भी नहीं आया. So that was a kind of sorry state of situation that I faced, कि जबकि वो सर्विस अवेलेबल है 1033 में कॉल करके आप ले सकते हैं, बट स्टिल आई डिड नॉट गेट एनी SMS, सो आई कुड नॉट एक्चुअली अवेल द फैसिलिटी ऑफ टोइंग माई बाइक टू द नियरेस्ट सर्विस पॉइंट. जबकि मैंने नियरेस्ट KTM सर्विस सेंटर में फ़ोन किया एंड दे वर रेडी टू एक्चुअली डू द रिपेयर. आई टोल्ड देम व्हाट द प्रॉब्लम इज, दे वर रेडी टू डू द रिपेयर, बट मेरे पास कोई टोइंग ऑप्शन था ही नहीं. इवन NHAI का SMS नहीं मिला, सो आई हैड टू लाइक काइंड ऑफ I couldn't take the service. मैंने बात को आगे नहीं बढ़ाया because I didn't have any other option. फिर मुझे पता चला कि my friends are getting the mechanics, so I got help and it got resolved. But 1033 में आप कॉल कर सकते हैं for any accidents, emergencies, anything. That is what I wanted to share in this quick video. Thank you. Wanted to add something which I did not know at the time of the incident. NHAI also has a WhatsApp helpline, and the number is shown on the screen, 88103 and 31033. So you can save this number in your WhatsApp and you can just say an hi. So you'll get these options in the select menu. For any emergencies, accidents or breakdowns, choose the first option. For anything to do with FASTag payment issues, you can choose the second one. For highway related issues and toll plaza issues, go for the other options as specified. So at the end of the day, ये कह सकते हैं boys played well, और और boys अभी सामान सेट कर रहे हैं. And thanks to both Sudipta and Karthik for fixing my bike yesterday. और डेफिनेटली तबीयत और व्हीकल कभी ख़राब हो सकती है और टायर और जी कभी भी फट सकता है. तो जस्ट प्ले सेफ, राइड और ड्राइव वेल, एंड ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर.